लेते हैं अगला सवाल झारखंड से। झारखंड के आदिवासियों से बीजेपी को कितनी आस? क्या कल्पना सोरेन के जादू के सामने नहीं चलेगी बीजेपी की कोई चाल? देखिए, लग तो यही रहा है। हम लोगों के कृष्णा है जो वहां से झारखंड से खबर देते हैं, संपादक अपने जी। अब जगदीश जी, जो कल तस्वीर आई कल्पना सोरेन की गाड़ी के बोनट पे बैठ करके दोनों हाथ में झंडा ले करके चल रही है, लाखों की संख्या में भीड़ है, रिस्पॉन्सिबल भीड़ है, जी, जी। जो भीड़ रिस्पॉन्स दे रही है, एक उत्साह दिखा रही है कल्पना सोरेन के साथ। हेमंत सोरेन सीएम है और पुराने नेता हैं, शिबू सोरेन के बेटे हैं, लेकिन कल्पना सोरेन की पॉपुलैरिटी के सामने हेमंत सोरेन जीरो हो गए, फीके पड़ गए हैं, जीरो हो गए हैं। जी, जी। जी, उनको जीरो कहते हैं, फीके नहीं कहते, जीरो कहते हैं। देखा यही जा रहा है। कल्पना सोरेन कुर्सी पे खड़ा होकर के भी टेप रिकॉर्डर जैसे शुरू हो जा रही है और जनता तालियां बजा रही है और रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यह बात छोटी नहीं हो सकती जगदीश जी। जी बिल्कुल। आज भारतीय जनता पार्टी को अगर झारखंड में पहली बार 40-40 स्टार कैंपेनर उतारने पड़े हैं, यह वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए जो आया है झारखंड के अंदर, इन 40 नेताओं के पसीने छूट गए हैं। मोदी के पास कोई तोड़ नहीं है, नहीं तो अभी तक मोदी जादू कर दिए होते अपना। चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल मरांडी ने अपनी पार्टी इनके में मर्ज कर दी है। सीता सोरेन को रुला रहे हैं लोग, रोक करके सिंपैथी लो। चंपई सोरेन परेशान है कि उनकी सीटें बचेंगी कि नहीं बचेंगी। सीएम बनना तो छोड़ दीजिए, सीट भी बचा ले वह बहुत बड़ी बात होगी, और अगर चंपई सोरेन हार गए तो भाजपा उठा करके फेंक देगी। तो ऐसी परिस्थिति हो गई है, इस देश की राजनीति फिजा बदल रही है जगदीश सिंह। प्रियंका गांधी की एंट्री राजनीति के अंदर और कल्पना सोरेन, यह दो महिलाएं मोदी के ऊपर बहुत भारी पड़ रही है, जिसका काट भाजपा प्रियंका का तो बहुत काफी समय से काट ढूंढ रही है, नहीं मिला। स्मृति ईरानी, यह लोग सब कोई फेल हो गई। और कल्पना सोरेन के बारे में तो क्या नाम है कि झारखंड में कोई भाजपा में मिल जाएगा वैसा, ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा है अभी फिलहाल। कोई ऐसा नेता दूर तक नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर लोग, बड़े बड़े नेता आदिवासी समाज, वह छोड़ करके झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है, जो भारतीय जनता पार्टी को डरा है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का जगदीश शुरू में झारखंड के अंदर एज देखा जा रहा था कि बड़ी कड़े मुकाबले में है भाजपा, लेकिन जो लोग छोड़ के जाने लगे ना, इस चीज का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी का बचा हुआ जमीन भी समाप्त हो रहा है। अब देखिए, अभी प्रोग्राम से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हेमंत सोरेन को जिस जमीन के मामले में फंसाया गया था, जी, उस जमीन पर एक महिला ने बयान दिया कि यहाँ तो क्या हेमंत सोरेन कभी आए ही नहीं। वहाँ की जो केयर टेकर थी, जो रखवाली करती थी उस जगह की, उसने कहा है कि यहाँ सीएम को हमने कभी देखा नहीं। तो बताइए, जिस जमीन के ऊपर सीएम को जाते हुए कभी किसी ने नहीं देखा, उस जमीन के मामले में सीएम को जेल हो गया। और जब एक सीटिंग चीफ मिनिस्टर अगर सुरक्षित नहीं है तो इस देश के लोग सुरक्षित हैं? मैं तो नहीं मानता यह चीज। और अब लोगों को अपनी सुरक्षा अपने स्वयं करनी पड़ेगी, अपने लिए रास्ते अपने खुद तलाशने पड़ेंगे, सरकार के भरोसे भूखे मर जाएंगे। तो यह चीज लोग ना करें। देश से भी यह कहूंगा कि आप लोग अपने रास्ते अपने खुद ढूंढे, अपने रोजगार की, अपने खाने पीने की व्यवस्था अपने मेहनत से, अपने हिसाब से, जैसे गांव देहातों में किया जाता है, आप लोग करें। लेकिन जगदीश जी क्या करें? मनरेगा का काम मिलता था जिससे लोगों को 2 पैसे आते थे, वह नहीं है। लोग खेती करेंगे तो खेती के लिए जमीन चाहिए, और जमीन है तो उसके लिए मनी चाहिए, तो रोजगार चाहिए। रोजगार मिलेगा नहीं, बच्चे को पैसा घर में आएगा नहीं, तो खेती भी कैसे करेंगे? आने वाले समय में इसका भी प्रभाव पड़ेगा। जिसके जमीन है, अनाज बेच करके और फिर उसी को भर्ती लगाते हैं, वह महंगाई दर पर दर बढ़ती जा रही है और उनकी आमदनी घटते जा रही है। इस तरह से करते करते उनकी आमदनी भी समाप्त हो जाएगी। तो फिर जब ऐसे वक्त में क्या होगा जगदीश जी, लोग खेती करना कम कर देंगे, कहेंगे इतना अनाज करेंगे कि हमको खाने पीने का हो जाए, बाकी जरूरी नहीं है।
ऐसे में इस देश में फिर और भुखमरी पड़ेगी और विदेशों से सामान आएंगे और उसके बाद महंगाई बढ़ेगा। देखिए, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को मनमोहन सिंह सरकार ने बुलाया था, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे, मुजफ्फरनगर से आते हैं, राकेश टिकैत के पिता, राकेश टिकैत के पिता जी। हम लोगों ने अच्छी तरह से देखा है, उन्हें समझा है। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को बुला करके मनमोहन सिंह बोले कि बाबा, उनको बाबा ही लोग बोलते थे, बाबा हमें विदेशों से सामान मंगाने पड़ रहे हैं, बहुत महंगा पड़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, क्या हम अपने देश में नहीं पैदा कर सकते? तो उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सरकार को मदद भी करनी पड़ेगी। मनमोहन सिंह ने कहा कि हम मदद करने को तैयार हैं, तो वह कहे हम उपज बढ़ाने के लिए भी तैयार हैं। और जो उपज हुई, हमारे देश ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया, बाहर के देशों में भेजना चालू कर दिया, और आज उन्हीं किसानों को उनकी कीमत नहीं पता। तभी मनमोहन सिंह ने उन्हीं के कहने पर एमएसपी को लेकर, गारंटी को लेकर, कानून को लेकर के स्वामीनाथन आयोग कमेटी का गठन किया था। यही आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इन्हीं को उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। यही कह रहे थे कि किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए, C2+50। इस वक्त जगदीश जी किसानों को A2+FL एमएसपी मिल रही है, उस C2+50 की मांग थी। C2+50 अगर किसानों को एमएसपी मिल जाए जगदीश जी, तो किसानों को आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत खुशहाल हो जाएंगे, बहुत खुशहाल हो जाएंगे और आबाद हो जाएंगे वह। लेकिन तो उनको नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने 2014 में कहा कि हमारी सरकार आएगी तो पहली कैबिनेट और पहला कलम एमएसपी के लिए चलेगा। कहाँ हुआ? 2017 में हलफनामा इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दिया कि हम नहीं दे सकते। और अब देखिए, किसान 13 महीने आंदोलित भी थे, तभी भी नहीं दिया इन्होंने। यानी कि वादा, इनके मतलब मन में चोर शुरू से ही था, वादा खिलाफी या हर बातों में किए। जो भी वादे इन्होंने स्टेज से किए देश की जनता से, एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। अगर ये इस स्थिति में नहीं थी इनकी सरकार, तो इन्होंने पहले तो वादा नहीं करना चाहिए था। वादा जुमले तो ये पहले दे देते हैं अपने घोषणा पत्र में, उसके बाद फिर वादा खिलाफी करते हैं। उसके बाद अगर जनता सड़कों पे आती है तो मार के भगाते हैं, मार के उठा के जेल में डालती है, जेल में डालते हैं, साम दाम दंड भेद सारा अपनाती तो है। यह चीजें मतलब तानाशाही की मतलब एक वो है, तस्वीर है। और जो तानाशाही के बदौलत, देखिए शेख हसीना बांग्लादेश के अंदर जब पहली बार जीत करके आई तो ईमानदारी से आई थी। उसके बाद उन्होंने बेईमानी शुरू की, और उसके बाद जो जीत के आई मैनिपुलेट थी, वह ईमानदारी से जीती नहीं। तो जनता को क्या हुआ? जनता भड़क पड़ी। तो जनता के सहनशीलता की परीक्षा बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि न अति बोलता, न अति चुप, न अति करता, न अति धूप, कि ज्यादा अति भी अच्छी बात नहीं होती है। सरकार को इस चीज को समझना चाहिए कि इस देश की जनता की वजह से सरकार है, सरकार की वजह से देश नहीं है। देश से सरकार है, बिल्कुल। यही जनता सरकार को चुनती है, यही भगाती है। आप अगर गलत करके अगर सत्ता पे बैठ रहे हो तो कब तक बैठोगे आप? उसके बाद आपका क्या होगा? कौन पूछेगा आपको? आज नरेंद्र मोदी कुर्सी से उतरने के बाद नरेंद्र मोदी के पास एक यूट्यूबर भी नहीं पहुंचेगा, एक यूट्यूबर भी उनके पास नहीं जाएगा उनके बयान लेने के लिए। और उस वक्त वह बयान देने के लिए आतुर रहेंगे जब इनके ऊपर वही कार्रवाइयां होने लगेगी, इनकी पूरी जांच होने लगेगी, तो यह आतुर हो जाएंगे कि हमारे पास कोई आए और कोई जाएगा नहीं। आज जो मीडिया इनके गोद में बैठी हुई है, वही मीडिया इनके खिलाफ हो जाएगी। नहीं तो तब तो ये कह रहे थे कि हम झोला उठा के चल देंगे, तो लेकिन वो झोला चेक करने के लिए देश की जनता तैयार है ना। राहुल गांधी तैयार है कि ऐसे कैसे चले जाएंगे बिना चेक कराए हुए। हिसाब होगा और आपको देना पड़ेगा, नहीं तो सजा भी होगा जी। तो क्या ना कि यह चीजें जो है इन लोगों को डरा रही है, इसीलिए कुर्सी इनको जरूरी है। अब कल्पना सोरेन और प्रियंका गांधी, इन लोगों के लिए अब जो मानसून सत्र नवंबर के आखिरी और दिसंबर के फर्स्ट में आएगा, पार्लियामेंट में प्रियंका गांधी और झारखंड में कल्पना सोरेन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सरदर्द बनने वाले, जिसका तोड़ इन लोगों के पास अभी तक नहीं मिला। जी जगदीश जी।